Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Awan, lecturer of Computer Science. Welcome to online class in programming to OOP. Today, our subject is creating objects and executing member functions in class. First of all, we are going to discuss how to create objects. An object is created in the same way as other variables are created. Object के बारे में कहते हैं कि जैसे आप नॉर्मली आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी उस सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट भी वैसे क्रिएट करते हैं जैसे हम एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं. When an object of the class is created, the space for all data members defined in the class is allocated in the memory according to their data types. कहते हैं कि जैसे ही आप एक क्लास के अंदर जब भी आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त इस क्लास के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स हैं उसके लिहाज से उतना उस आपकी मेमोरी में स्पेस ऑटोमेटिकली रिजर्व हो जाती है, जैसे जो उनकी डेटा टाइप्स है. मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही आपकी मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाती है. इतनी स्पेस रिजर्व होती है जितनी आपने क्लास के अंदर जितने आपने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए होते हैं. An object is also known as instance. In the process of creating an object of a class is also called instantiation. हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं और जब आप किसी क्लास के लिए आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त उस प्रोसेस को इंस्टेंशिएशन भी बोलते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास इंस्टेंस कहलाते हैं और जैसी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के प्रोसेस को हम इंस्टेंशिएशन भी कहते हैं. आइए सिंटैक्स देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं क्लास नेम. ठीक है, आपने क्लास नेम लिखा, फिर उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम. ऑब्जेक्ट नेम के लिए जैसे आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, उसके लिए जो रूल्स हैं सेम एज इट इज आपके ऑब्जेक्ट नेम के लिए भी वही रूल्स हैं जो आप वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं. इसलिए हम कहते हैं द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट नेम आर सेम एज द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. क्लास नेम वही क्लास नेम को जो आपने क्लास के लिए डिक्लेयर किया, और ऑब्जेक्ट नेम आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेम लिख सकते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं, कोई भी रख सकते हैं, बट रूल्स आपको याद रखने होंगे कि जो वेरिएबल्स के लिए आप रूल्स यूज़ करते हैं वही ऑब्जेक्ट नेम के लिए भी वही रूल्स यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट, उसमें क्लास का नेम है और ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है. इस स्टेप को हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं. जैसे आप ये स्टेप परफॉर्म करते हैं, मतलब पहले आपने क्लास डिक्लेयर की, क्लास का आपने डिफरेंट डेटा मेंबर्स आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वो करने के बाद जब उसके अंदर जब आप डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त आपकी मेमोरी में स्पेस रिजर्व नहीं होती. बट जब आप नीचे आकर मेन की बॉडी में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपकी मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाती है उन डेटा मेंबर्स के लिए. ठीक है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए सेम वही मेथड है. आपने क्लास नेम लिखा टेस्ट, उसमें आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए OBJ1 और OBJ2. उन दोनों के दरमियान आप क्या यूज़ करें, कॉमा यूज़ करें, फिर एंड में आप सेमीकोलन. इसी तरह आप तीन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे MCS आपका क्लास नेम है, STD1 STD2 STD आपके तीन के ऑब्जेक्ट्स हैं. इन तीनों को आपने सेपरेट किया हुआ है किसके जरिए, कॉमा के जरिए. क्लियर. अच्छा, अब देखते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शंस. मैंने ये मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट को इसलिए मैंने आपको क्रिएट करना पड़ता है कि किसी भी मेंबर क्लास के अंदर उनके मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की खातिर हमें ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है. इसलिए मैंने पहले आपको ऑब्जेक्ट का बता दिए. अच्छा, देखते हैं कि मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं. जब तक हम उस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं करेंगे हम उस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. To use a member function, the dot operator, the period sign connects the object name and the member function. मेंबर फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम पीरियड साइन भी बोलते हैं और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं. इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट नेम को और मेंबर फंक्शन को आपस में कनेक्ट करते हैं. मैं आगे एग्जांपल बताता हूँ आपको. जो डॉट ऑपरेटर है, द डॉट ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड द क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर को हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं. सिंटैक्स देखते हैं अब आपको. देखें, सबसे पहले हमने लिखा ये ऑब्जेक्ट नेम जो अब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था. ठीक है, लेट्स अब बीच आपने क्या था, टेस्ट क्लास नेम था, OBJ आपका ऑब्जेक्ट नेम था, तो हम लिखते हैं OBJ डॉट फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो नेम है तो OBJ डॉट फंक्शन और आगे पैरेंथेसिस पे सेमीकोलन. ये जो बीच में ये डॉट है, दिस डॉट इज कॉल्ड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. ऑब्जेक्ट नेम बता रहे हैं, इट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट whose member function is to be executed, and what is function, and it is the name of the member function to be executed, and any required parameters are also passed to member function in parentheses. अगर आप किसी कोई पैरामीटर किया, आप इन पैरामीटर्स में आप कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर की वैल्यू पास करना चाहते हैं आप उसको एक फंक्शन के अंदर, तो आप इन पैरेंथेसिस के अंदर
इसको लिख सकते हैं। अगर पैरेंथेसिस आप ब्लैंक छोड़ते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर कोई वैल्यू पास, पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं हो रही। एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, ये टेस्ट क्लास नेम है, ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम है। फिर हम इसको फंक्शन था हमारे पास मेंबर फंक्शन, लेट्स सपोज हमारे पास क्या इनपुट, हम इसको कॉल करने क्या करते हैं ओबीजे डॉट इनपुट। तो ये डॉट मेंबर से ऑपरेटर है, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने इस मेंबर फंक्शन को हमने क्या किया, एक्सेस किया। ये जो इंस्ट्रक्शन है मैंने बताया कि ये इंस्ट्रक्शन हम किस में, ये क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन और जो ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं ये सारा प्रोसेस हम करते हैं मेन की बॉडी के अंदर। ओके, छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इवन सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं stream.h, फिर हम इसमें h include कॉर्नर यूज़ करते हैं। फिर हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं मेन की बॉडी के बाहर। हमने क्लास डिक्लेयर की, सबसे पहले हमने क्लास डिक्लेयर करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके लिए आप रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं क्लास। आपने क्लास रिजर्व वर्ड कीवर्ड यूज़ किया, देन फर्स्ट क्या है आपका क्लास नेम है, क्लियर। देन ओपनिंग ब्रेस, फिर हम इसके अंदर एक एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ कर रहे हैं पब्लिक। पब्लिक के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमारे पास क्या है, शो, वाइड शो। वाइड मतलब कि इस शो की कोई डेटा टाइप नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर वाइड यूज़ कर दिया, कीवर्ड यूज़ किया वाइड। ये हमारे पास क्या है, मेंबर फंक्शन। फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसकी बॉडी है हमारे पास, इसकी बॉडी में शो की बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी इसमें क्या है, आई एम शो फंक्शन। मतलब जब ये कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा शो, तो आउटपुट आएगा आई एम शो फंक्शन। फिर यहाँ पर ये देखें, ये जो क्लोजिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस, स्टार्टिंग ब्रेस, ये क्लास की क्लोजिंग ब्रेस है। क्लोज जब क्लास टर्मिनेट होती है तो होता है सेमीकोलन के साथ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लास डेलिमिट्स, मतलब क्लास टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर। अब आते हैं हमारे पास मेन की बॉडी, लिखते हैं वाइड मेन, क्लियर, ओपनिंग ब्रेस। फिर ओपनिंग ब्रेस में हमारे पास सी आउट किया है। हमारे पास सबसे पहले जब हम इसको रन करेंगे तो आप जानते हैं कि जब भी हम एक C++ के अंदर प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो कंट्रोल हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मेन की बॉडी के पास। तो रन किया मेन की बॉडी के पास है, आउटपुट आएगा आई एम फंक्शन ऑफ मेन। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैंने एक आउटपुट दिया हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या शर्त है, क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, फर्स्ट। पीछे देखें, पीछे हमारे पास क्या था, ये क्लास का नेम फर्स्ट। फिर हम साथ हमने ओबीजे क्लास का नेम लिया, अपनी मर्जी से ओबीजे हमने क्लास का नेम ले लिया। फिर हम इसके जरिए क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं ओबीजे डॉट शो। जब ओबीजे डॉट शो होगा तो आपका पीछे जो मेंबर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगा, सी आउट में क्या है, फाइनली आई एम अगेन इन मेन। इसको जो हम ये ओबीजे डॉट शो जो हमने ये किया है, ये जो ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा कंट्रोल आएगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा फाइनली आई एम अगेन इन मेन। यहाँ पर गेट ch और प्रोग्राम टर्मिनेट। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, देखें जब कंट्रोल मेन की बॉडी में आया तो सबसे पहले आउटपुट आ गया आई एम फंक्शन ऑफ मेन, आउटपुट आ गया आई एम फंक्शन ऑफ मेन। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, स्पेस रिजर्व हुई, फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट शो, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया। जब मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल शो की बॉडी में जाएगा और आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा आई एम शो फंक्शन। फिर कंट्रोल वापस आया, फिर आउटपुट आएगा सी आउट, फाइनली आई एम अगेन इन मेन। फिर आउटपुट आया फाइनली आई एम अगेन इन मेन, क्लियर। तो ये वाले जो स्टेटमेंट आई एम शो फंक्शन, ये हमने इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमने फंक्शन बनाया था शो, जिसको हमने ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करके हमने डिस्प्ले किया। दूसरी एग्जांपल लिखते हैं, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल मेंबर फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करते हैं उसके क्या पैटर्न है। देखिए अब हम दो मेंबर फंक्शन लेंगे, बनाएंगे। हमारे पास ये प्रीप्रोसेस डायरेक्टरीज हैं, फिर हमारे में क्लास डिक्लेयर की, क्लास कीवर्ड है, हमारे पास क्लास का नेम है टेस्ट, हम यूज करते हैं ओपनिंग ब्रेस है। फिर हमारे पास देखें यहाँ पर अब हम क्या ले रहे हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हम बोलते हैं क्या, डेटा मेंबर। ये एन हमारे पास क्या है, ये डेटा मेंबर है जो हमने डिक्लेयर किया है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर। फिर हमने लिया पब्लिक, लिया पब्लिक के अंदर हमने दूसरे एक्सेस पब्लिक में हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, वाइड इन। इन हमारे पास फंक्शन का नेम है, इसकी डेटा हमारे पास वाइड है। जब ये कॉल होगा तो आउटपुट क्या आएगा, इंटर नंबर, और फिर आपको भी नंबर उस यूजर से आप लेंगे, ठीक है। एक फंक्शन ही हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, दूसरा फंक्शन हमारे पास आउट। आउट में क्या आएगा, जब आउट कॉल होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एन इज एन, क्लियर। जो हमने ये एन जो वेरिएबल ये है, हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था। इस क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया एन, ये देखें प्राइवेट के अंदर, ठीक है। मतलब कि इस जो आपके पास एन वेरिएबल है, जो ये डेटा मेंबर है, ये प्राइवेट है, इस क्लास के अंदर वाले ही लोग, अंदर वाले जितने मेंबर फंक्शन है यही सब इसको एक्सेस करते हैं, बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये हमने दूसरा फंक्शन लिया था, मेंबर फंक्शन था आउट। यहाँ पर क्लास टर्मिनेट होती है सेमीकोलन के साथ, मेन की बॉडी आती है,
मेन की बॉडी में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास नेम के साथ, टेस्ट क्लास नेम में ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पहले हम कॉल करते हैं obj.in। जब obj.in को कॉल करेंगे तो हमारे पास इनका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम कहते हैं obj.out, फिर आउट का फंक्शन कॉल होगा, फिर हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा get ch। देखते हैं जब आप हमारे पास कंट्रोल मेन की बॉडी में आएगा, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्पेस रिजर्व हुई मेमोरी में, फिर obj.in, जब इनका फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास आउटपुट में आएगा इंटर नंबर n हमने वैल्यू पुट कर दी 10। फिर जब obj.out को कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ n इज 10। जो आपने पहले n का में जो वैल्यू पुट की थी 10 असाइन किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। पहले प्रोग्राम में हमने एक मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरे प्रोग्राम में हमने दो मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। इन मेंबर फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको इस लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर मैंने आपके पोर्टल में डिस्प्ले कर दिए। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।